लुधियाना दिल्ली हाईवे के पास एक खाली पड़े प्लॉट पर एक स्कूटी दोपहर के 2:15 आकर रुकती है। एक महिला 2 साल की बच्ची को लेकर उस खाली प्लॉट के अंदर जाती है और ये सब पास में ही बने एक केबिन के अंदर बैठा सिक्योरिटी गार्ड देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जब वो सिक्योरिटी गार्ड उस प्लॉट पर पहुंचता है तो उसे देखकर वो महिला हड़बड़ी में वहां से निकल जाती है। उसे वहां से जाता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड सोचने लगता है कि उस महिला के साथ आई बच्ची आखिर कहाँ गायब हो गई, क्योंकि वो बच्ची अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिक्योरिटी गार्ड वहां पास में तैनात कुछ पुलिस वालों को ये बात बताता है और वो सब मिलकर उस खाली प्लॉट में बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं, पर उस 2 साल की मासूम बच्ची का कुछ भी पता नहीं लगता है। अब इन सब के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि आखिर वो महिला कौन थी और उसके साथ जो बच्ची आई थी वो उसी महिला की थी या किसी और की, और आखिर वो बच्ची इस खाली प्लॉट से कहाँ और कैसे गायब हो गई। आप दोस्तों के मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे और उनके जवाब के लिए चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पंजाब के लुधियाना शहर का शिमलापुरी इलाका, इसी इलाके में हरप्रीत सिंह अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। उनके परिवार में माता पिता के साथ साथ बीवी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी जिसका एक बड़ा ही प्यारा सा नाम था, दिलरोज कौर। हरप्रीत खुद पंजाब पुलिस की IRB बटालियन यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन में तैनात थे और उस वक्त एक गांव के सरपंच की सुरक्षा में लगे थे। 28 नवंबर 2021 संडे का दिन था। हरप्रीत सिंह का परिवार उस दिन दोपहर करीब 2 बजे एक रिश्तेदार के यहाँ दावत से लौट कर आया था। परिवार के सभी लोग घर के अंदर चले गए, पर घर की सबसे छोटी बेटी दिलरोज घर के बाहर अपनी साइकिल चलाने लगती है। परिवार के लिए ये असामान्य नहीं था, क्योंकि दिलरोज अक्सर अपनी साइकिल या फिर पड़ोसियों के बच्चों के साथ वहीं खेला करती थी। पर आगे जो होने वाला था वो बहुत ही डरावना था, जिसकी कल्पना करना भी हम सभी के दिल में सिहरन पैदा कर दे। करीब 10 से 15 मिनट बाद दिलरोज की माँ उसे पुकारने लगती है, पर दिलरोज का कहीं अता पता नहीं चलता। दिलरोज की माँ आस पड़ोस में जाकर पूछती है, पर दिलरोज किसी के घर पर नहीं थी। अब दिलरोज की माँ अपने पति हरप्रीत सिंह को दिलरोज के न मिलने की बात बताती है। इसके बाद हरप्रीत सिंह के साथ साथ उनके पड़ोसी भी दिलरोज को ढूंढने में लग जाते हैं। इस बीच हरप्रीत सिंह ने पुलिस को भी कॉल करके बुला लिया था और पुलिस आसपास दुकानों में लगे CCTV फुटेज चेक करने लग जाती है। तभी उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोपहर के वक्त एक महिला अपनी एक्टिवा पर मासूम दिलरोज को आगे बैठाकर ले जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और दिलरोज खुशी खुशी उसके साथ जाते हुए दिख रही थी, क्योंकि वो उस महिला को अच्छे से पहचानती थी। जब वो CCTV फुटेज हरप्रीत सिंह को दिखाई गई तो उन्होंने उस महिला को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पड़ोसन नीलम थी। इससे पहले कि पुलिस नीलम के बारे में पूछताछ करना शुरू करती कि तभी नीलम वहां पहुंच जाती है अपनी उसी एक्टिवा पर बैठकर। नीलम के पहुंचते ही पुलिस के साथ साथ मोहल्ले के सभी लोग उसे घेर कर उससे दिलरोज के बारे में पूछने लगती है। नीलम को अभी तक पता नहीं था कि CCTV फुटेज यहाँ सभी ने देख रखा है, इसलिए वो साफ झूठ बोलने लग जाती है। पर उसके झूठ बोलने से यहाँ नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। नीलम का झूठ सुनकर मोहल्ले के सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारने पीटने लग जाते हैं। किसी तरह पुलिस नीलम को बचाकर उसे एकांत में ले जाती है और CCTV फुटेज दिखाकर फिर से उससे पूछताछ करती है। तब नीलम पूरी सच्चाई बताती है। असल में दोस्तों, नीलम के माता पिता उस मोहल्ले में हरप्रीत सिंह के घर के बगल में रहते थे और कुछ समय पहले ही नीलम वहां आई थी। नीलम तलाकशुदा थी और अपने 2 बच्चों के साथ मायके लौटी थी, लेकिन नीलम का स्वभाव मोहल्ले वालों के लिए एक पहेली था। उसके घर पे अजनबियों का आना जाना अक्सर लगा रहता था, जिसकी वजह से आए दिन मोहल्ले में कानाफूसी होती थी। इसी वजह से जब भी दिलरोज नीलम के बच्चों के साथ खेलती थी तो दिलरोज के दादा नीलम के बच्चों को वहां से भगा देते थे और ये बात नीलम को अच्छी नहीं लगती थी। पर धीरे धीरे जब सारे पड़ोसी नीलम के माँ बाप से उनके यहाँ आने जाने वाले अजनबियों के बारे में बोलने लगती है तो नीलम के माँ बाप ने वो मोहल्ला छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर आया 28 नवंबर 2021 का वो दिन जिस दिन दिलरोज गायब हुई थी। उस दिन नीलम अपना सारा सामान अपने नए फ्लैट में शिफ्ट कर रही थी। उसका लगभग सारा सामान जा भी चुका था, पर अचानक दोपहर 2 बजे नीलम वापस आती है अपना बचा हुआ सामान ले जाने के लिए और वो उसी वक्त दिलरोज को घर के बाहर अकेला देख लेती है और तभी उसके मन में उस परिवार से बदला लेने का एक खौफनाक प्लान आता है। वो चुपचाप दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाकर एक सुनसान प्लॉट पर ले जाती है और मौका देखकर दिलरोज के सर पर एक बड़े से पत्थर से हमला करती है। नीलम के हमला करते ही वो मासूम बच्ची जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है।
उसका रोना सुनकर कोई वहां आ न जाए, इसलिए नीलम उसके मुंह में ढेर सारी मिट्टी भर देती है और फिर वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसे वहां दफनाने लगती है। वो मासूम बच्ची बेहोश तो हो गई थी, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। पर नीलम पर मानो भूत सवार था। उसे उस मासूम पर एक पल के लिए भी दया नहीं आई। जिस वक्त वो उसे जमीन में गाड़ रही थी, उसी वक्त वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जिसे देखकर वो फिर वहां से निकल गई। उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी, पर एक सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो इतनी जल्दी पकड़ी गई। फिर पुलिस नीलम को लेकर उस जगह गई जहां उसने उस मासूम बच्ची को दफनाया था। जब हरप्रीत सिंह वहां अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू करते हैं, तभी उनकी मासूम बच्ची का हाथ उनके हाथों से टकराता है और फिर जब उस बच्ची को वहां से निकाला जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि दिलरोज की सांसें अभी भी चल रही हैं। वो लोग तुरंत उस मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, पर अस्पताल पहुंचने में जो 13 मिनट लगे, उसमें उस मासूम की आखिरी सांसें भी छीन ली, क्योंकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और फिर पोस्टमार्टम में पता चला कि दिलरोज के सिर पर पहले हमला किया गया था और जब वो हमले में नहीं मरी तो उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी गई थी, जिसकी वजह से उसके फेफड़े पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे और वही दिलरोज के मरने का मेन कारण बना और उसी वजह से वो मासूम बच्ची बच नहीं पाई। सोचिए जरा, 2 साल की एक मासूम बच्ची को कोई औरत जिसके खुद ही 2 मासूम बच्चे हो, वो भला ऐसे कैसे इतने निर्मम तरीके से उसे मार सकती है। पर कहते हैं ना दोस्तों, जलन और ईर्ष्या आपको हैवान बना देती है। खैर, 2 साल की सुनवाई के बाद 2024 में जज ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई और नीलम आज भी जेल में बैठी अपनी फांसी का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये केस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।